स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी पेपर होते हैं आपके सारे सब्जेक्ट के जूलॉजी केमिस्ट्री और बॉटनी के जो 2023 में पूछे गए हैं पेपर आया है जो आपका उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार का जो टाइम था आपका वो बढ़ा दिया है। कोरोना के समय पे आपके 2 घंटे का पेपर होता था, अब 3 घंटे का पेपर हो गया है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 का ही होगा। अब आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते थे वो आपके आएंगे 8, जिसमें से आपको 6 करने होंगे, और जो आपके लॉन्ग टाइप होते थे वो आएंगे 5, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। ठीक है, तो ये है आपका जूलॉजी का पहला पेपर। माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे देख लेते हैं फटाफट से। पहला है व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन मेडिकल साइंस। दूसरा है शॉर्ट नोट ऑन माइकोप्लाज्मा। तीसरा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HIV। व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी, एक्सप्लेन वेरियस एनिमल टॉक्सिन्स। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस माइक्रोब्स इन फूड। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन अनस्ट्रैप्ड, स्ट्रैप्ड एंड कार्डियक मसल्स। और 8th क्वेश्चन है आपका ड्रॉ अ वेल लेबल्ड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और अगला लॉन्ग टाइप में है व्हाट आर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिस्कस एनी 2 पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिसीज कॉज्ड बाय देम एंड कंट्रोल मेजर ऑफ दीज बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, राइट द नेम ऑफ 4 एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन इन डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज लीथल डोज, कैलकुलेट द LD50 वैल्यू ऑफ योर ओन डाटा। अगला है व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन विद सुटेबल डायग्राम। और अगला क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है व्हाट इज HIV, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, राइट द कंट्रोल मेजर ऑफ एड्स। ठीक है, तो ये आपके जूलॉजी फर्स्ट पेपर, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और हिस्टोलॉजी के हो गए, जिसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये रिपीट होते हैं, जरूरी नहीं कि इस बार आए हैं तो अगले बार नहीं आएंगे। इसके नोट्स भी बनाए गए हैं पिछले वीडियो में, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको PDF कैसे प्राप्त करनी है उसमें बताया गया है। अगर आप WhatsApp पे मैसेज करते हैं तो आपको PDF फ्री में मिलेगी जो पिछले बार नोट्स बनाए गए थे। ठीक है, उसमें से काफ़ी आए थे। तो अगला क्वेश्चन है, अगला जो आपका पेपर था जूलॉजी का सेकंड पेपर था, पेपर का है आपका सिलेबस नेम था एनिमल बिहेवियर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें भी सेम वही करने हैं आपको क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस इस तरह से थे। इनेट और लर्न बिहेवियर में आपको डिफरेंशिएट बताना था, और कमेंट देना था इलेक्ट्रिक एंड टेक्टाइल कम्युनिकेशन में, और मीन एंड मीडियम में डिफरेंस बताना था, और डिस्क्राइब द साइन स्टिमुलाई इन ब्रीफ, और राइट शॉर्ट नोट ऑन द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सप्लेन द कंडीशन रिफ्लेक्स विद एग्जाम्पल, कमेंट अपॉन डाटा टेबुलेशन, कमेंट ऑन बायोलॉजिकल डाटाबेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और इसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे वो थे डांसिंग बिहेवियर और हनी बी पे ऐसे लिखना था, और आपको अरिथमेटिक मीन निकालना था गिवन डाटा का, और डिस्क्राइब करना था काइनेसिस एंड टैक्सिस इंक्लूडिंग देयर टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस इन डिटेल। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बायोलॉजिकल साइंस, और डिफाइन लर्निंग, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ लर्न बिहेवियर इन डिटेल। ठीक है, अगला पेपर है आपका BSc फिफ्थ सेमेस्टर 2023 में जो आया था पेपर फर्स्ट, आपका सिलेबस था फिजिकल केमिस्ट्री। इसके आपको वही क्वेश्चन करने थे, 5 शॉर्ट और 3 लॉन्ग, और इसके क्वेश्चन से राउल्ट लॉ बताना था और गिवन डेटे से उसको निकालना था। दूसरा था सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। थर्ड था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्लोरेंस, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम फॉस्फोरेंस, और नर्स्ट हीट थ्योरम को डिराइव करना था। और आपका था यूजिंग द प्रिंसिपल कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए, ये है
आप इसको देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 था डिराइव द वांट ऑफ इक्वेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाउ इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप पीछे वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ बताया गया होगा कि कैसे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगला था आपका डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। और 8 था आपका डिस्कस द एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो थे what is degree of dissociation and degree of association of the solute, calculate the degree of dissociation of 1 by 200 molal solution of sodium sulfate in water for which freezing point depression was found to be 0.0265 Kelvin। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका व्हाट इज एंट्रोपी, प्रूव दैट द एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शंस, प्रिडिक्ट एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका डिस्कस इन डिटेल द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन था आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ठीक है, और इसका आपका अंतिम प्रश्न था एक्सप्लेन लैम्बर्ट बियर्स लॉ इन डिटेल, डिस्कस एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ। ठीक है, इसका ही केमिस्ट्री का सेकंड पेपर था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी आपको वही 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने थे। तो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर सेकंड था व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। What do you mean by magnetic permeability and magnetic susceptibility? How will you determine magnetic susceptibility by Gauss method? ठीक है, एक फैराडे मेथड भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका गिव एनी टू मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका डिस्कस द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ जी सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 था राइट नोट्स ऑन स्पिन सिलेक्शन रूल एंड लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। अगला क्वेश्चन था राइट नोट्स ऑन सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका एक्सप्लेन ऑर्जियल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लॉन्ग में थे इसके एक्सप्लेन द टर्म्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगला क्वेश्चन था व्हाट आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू CFT। क्वेश्चन नंबर 10 था इसका, इसमें से आपको कोई 3 करने थे। ये था आपका जॉन टेलर इफेक्ट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फेजीन्स। अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ फॉलोइंग, एक था चिलेट इफेक्ट, फिर दूसरा था आपका फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म एंड डाईमैग्नेटिज्म, और डी था आपका LS कपलिंग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 था इसमें भी आपको 3 करने थे कोई, और इसके थे आपके एप्लीकेशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, बी था EAN-N18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, और आपका सी था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, और डी था आपका CFT एंड कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इसका अंतिम प्रश्न था आपका डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू CFT, और इसका बी था एक्सप्लेन ऑर्जियल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D9 स्टेट। ठीक है, तो आपका जो तीसरा पेपर था बॉटनी का, बॉटनी में पेपर फर्स्ट था आपका प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये सिलेबस था 2023 में BSc 5th सेम के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला पेपर था प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें भी आपको वही जैसे 5 शॉर्ट और 3 लॉन्ग करने थे, पहला पेपर था। तो पहला क्वेश्चन इसका था डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन प्लांट्स, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ कार्बन इन C4 प्लांट्स, discuss the process of plasmolysis in detail and also mention about the isotonic, hypotonic and hypertonic solution,
What is transpiration? Explain in detail the different types of transpiration and its significance in plants. Explain the role of various essential elements and their deficiencies in symptoms in plants. What is photorespiration? Explain its mechanism in plants. Differentiate between diffusion and osmosis. What is Rubisco? Explain its functions and significance in plants. और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो थे एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शन ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द mechanism of photolysis of water in detail with diagrams. What are essential and non-essential elements? What are the criteria of essentiality of elements? Describe the role of macronutrients in plants. Explain the structure of stomata and the mechanism of stomatal opening and closing in detail with the help of suitable diagram. और क्वेश्चन नंबर 12 था आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑफ द फॉलोइंग टू. ठीक है, पहला है आपका इम्बाइबेशन, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे, रूट प्रेशर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और क्वेश्चन नंबर 13 था आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग. ए है F0 F1 80 फेज, और बी है आपका गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, सी है आपका ग्लाइकोलाइसिस, और डी है प्रेशर फ्लो मॉडल. और लास्ट आपका जो बॉटनी का सेकंड पेपर था जिसका सिलेबस था आपका बायोकेमिस्ट्री, बीएससी 5th सेम 2023 में जो पेपर आया था, इसकी भी टाइमिंग वही 3 आवर्स की है. मैक्सिमम मार्क्स 60 करना आपको. 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन था डिफाइन एनी टू फॉलोइंग टर्म्स. कोएंजाइम, सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट एंजाइम, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या लिखना है. कई कई जल्दी में लिख देते हैं, इसमें 2 पूछे 3 कर देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है. और तीसरा है व्हाट आर फैट्स एंड लिपिड्स. डिफाइन pKa और डिस्क्राइब अबाउट कंसेप्ट ऑफ हॉलो एंजाइम्स. डिफाइन बेसिस एंड बफर्स. What is role हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डिस्क्राइब हेंडरसन हैसलबाच इक्वेशन. और इसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे वो थे डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स. क्वेश्चन नंबर 10 था इसमें डिस्क्राइब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोजाइलेट साइकिल क्या होती है बताना था आपको. क्वेश्चन नंबर 11 था डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स. क्वेश्चन नंबर 12 था आपका राइट डाउन द डिटेल ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और अंतिम प्रश्न था आपका व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन. डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. दोस्तों यहाँ पे सारे पेपर आपको एक साथ इसलिए बताए गए हैं ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े. यूट्यूब में अगर आप एक केमिस्ट्री का देखते हो फिर आपको दूसरा ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए सारे पेपर आपको बीएससी के दोनों पेपर, जूलॉजी के दोनों पेपर और केमिस्ट्री के दोनों पेपर यहाँ पे 2023 में सेमेस्टर 5th में जो थे वो सारे बता दिए हैं. अगर आपको इसका वो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो कुछ नोट्स बनाए हैं जिसमें से आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे और जूलॉजी के मिल जाएंगे. बॉटनी का शायद आपको एक पेपर मिल जाएगा, एक बायोकेमिस्ट्री का नहीं बनाया है शायद. तो आप अगर मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मैसेज कर देना. और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.